सोचिए अगर धरती पर 10 सेकंड के लिए ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो क्या होगा। ये वीडियो हर उस इंसान को देखना चाहिए जो अभी सांस ले रहा है, क्योंकि आज हम बताने जा रहे हैं वो सच जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर चाहे आप उसे प्रलय कहें या कयामत, सिर्फ 10 सेकंड और दुनिया खत्म। बिल्कुल वैसे ही जैसे थानोस ने एक चुटकी में आधी दुनिया को खत्म कर दिया था। आइए देखते हैं कि सिर्फ 10 सेकंड में हमारी धरती का क्या हाल होगा। हमारी पृथ्वी का वातावरण या एटमॉस्फेयर हम सब के लिए बहुत ही जरूरी है। यही एटमॉस्फेयर हमें ऑक्सीजन देता है, जिसकी वजह से धरती पर जिंदगी मुमकिन हो पाती है। यही एटमॉस्फेयर हमें स्पेस से आने वाली कॉस्मिक रेडिएशन से बचाता है, यहाँ तक कि हमारी तरफ आने वाले एस्टेरॉइड को भी ये झेल जाता है। ये सोचना भी नामुमकिन है कि एटमॉस्फेयर के बिना धरती का क्या हाल होगा, लेकिन फिर भी हम इसे समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर 10 सेकंड के लिए एटमॉस्फेयर और ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो कैसा नजारा होगा। समुद्रों का पानी खोने लगेगा, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी, आकाश में उड़ते पक्षी फड़फड़ाकर नीचे गिरने लगेंगे, जानवर बेहोश हो जाएंगे। ये सीन कुछ वैसा ही होगा जैसा आपने कई हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा, या फिर उससे भी डरावना। चलिए अब इसको थोड़ा डिटेल में समझाते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि एटमॉस्फेयर क्या होता है और आखिर ये बना कैसे। पृथ्वी के चारों ओर लिपटे हुए गैस कवर को एटमॉस्फेयर कहा जाता है। इसमें काफी सारी लेयर्स होती है जो डेंसिटी और प्रॉपर्टी में डिफरेंट होती है। एटमॉस्फेयर का निर्माण करोड़ों साल पहले हुआ था। असल में ये लाइट गैस है जो इंटरप्लैनेटरी वोल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से बना है। ये हमें कई हानिकारक रेडिएशन से बचाता है, लेकिन अगर कहीं ये एटमॉस्फेयर नष्ट हो जाए तो क्या होगा। इसे समझने के लिए मार्स का एग्जाम्पल देख लेते हैं। मार्स का अधिकतर एटमॉस्फेयर 4 अरब साल पहले नष्ट हो गया था और अब उसके पास एटमॉस्फेयर के नाम पर एक पतली सी लेयर रह गई है। इसलिए मार्स पर जीवन इतना आसान नहीं है। वैसे पृथ्वी पर भी कुछ जगह है जहां एटमॉस्फेयर पूरी तरह ना सही पर कुछ हद तक नष्ट हो चुका है, जिसे हम ओजोन होल के नाम से जानते हैं। वैसे देखने पर तो ये इतना सीरियस नहीं लगता, लेकिन इसका इफेक्ट दिखना शुरू हो चुका है। ओजोन लेयर सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस को रोकती है। इसकी गैर मौजूदगी से अल्ट्रावायलेट रेस धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाती है, जिसकी वजह से स्किन कैंसर जैसी बीमारियां देखने में आ रही। पर अगर ओजोन लेयर के साथ बाकी पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर ही नष्ट हो जाए तो क्या होगा। सबसे पहले तो सारे संसार में शांति छा जाए, क्योंकि साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए हवा की जरूरत होती है, और जब हवा नहीं होगी तो ये वेव्स ट्रैवल नहीं कर पाएंगे और आप कुछ नहीं सुन पाएंगे। बिल्कुल उसी तरह जैसे हम स्पेस में कुछ नहीं सुन पाते। इसके साथ ही आकाश का रंग डरावना काला हो जाएगा। न सनसेट की लाली दिखेगी न नीला आकाश, क्योंकि आकाश का बदलता रंग धरती के एटमॉस्फेयर की वजह से होता है। नो एटमॉस्फेयर नो कलर इन स्काई। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह चांद की जमीन से पिक्चर लेने पर हमारी दुनिया में केवल अंधेरा नजर आता है, और ये तो बहुत ही छोटी प्रॉब्लम। जैसे ही एटमॉस्फेयर शट डाउन होगा, आसमान में उड़ने वाली हर चीज नीचे गिर जाएगी। हर चीज जो भी उस वक्त आसमान में मौजूद होगी, फिर चाहे वो पक्षी हो या एरोप्लेन या फिर छोटे मोटे कीड़े। और अगर ऐसे में कोई उल्का पिंड धरती से टकरा जाए तो उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। बिना एटमॉस्फेयर के पानी का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम हो जाएगा और धरती का सारा पानी उबलने लगेगा। सोचिए धरती के 71% भाग पर मौजूद पानी जब उबलेगा तो कैसा माहौल हो जाएगा। अगर हवा नहीं होगी तो धरती एक वैक्यूम ट्यूब बन जाएगी, और किसी भी जीव के लिए समय किसी टॉर्चर से कम नहीं। आपकी बॉडी में मौजूद पानी और लार भी उबलने लगेगा। इस सिचुएशन की कल्पना भर से रोंगटे खड़े हो रहे हैं ना, लेकिन अभी तो बहुत कुछ बाकी है। इस कंडीशन में आप सांस नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इस कंडीशन में आपके लंग्स फट जाएंगे और एक बहुत ही दर्दनाक मौत होगी। इसके अलावा जो दूसरी समस्या होगी वो होगी सूरज से आने वाली हानिकारक किरणें। एटमॉस्फेयर सूरज की हानिकारक किरणों को रोक लेता है, लेकिन इसकी एब्सेंस में, एटमॉस्फेयर के एब्सेंस में ये किरणें सीधे आपकी बॉडी से टकराएंगी और आपकी बॉडी झुलस जाएगी। ऐसे में आपको धरती के उस छोर पर जाना होगा जहां उस वक्त अंधेरा हो, ताकि आप सूरज की हानिकारक किरणों से खुद को बचा सके। लेकिन ये कंडीशन केवल 10 सेकंड के लिए, और जब 10 सेकंड पास हो जाएंगे तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन सोचिए अगर एटमॉस्फेयर हमेशा के लिए गायब हो जाए तब क्या होगा। चलिए हम वापस उस पॉइंट से शुरुआत करते हैं जब धरती का पूरा पानी उबलने लगा था। एक समय बाद पूरा पानी भाप बनकर उड़ जाएगा और उसके बाद वो ठंडा होना शुरू हो जाएगा और उस वक्त सब जम जाएगा। टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। समुद्र से निकलने वाली भाप ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करेगी और फिर एक बार धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और इसे लगातार बढ़ते ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हमारी धरती वीनस की तरह तपने लगेगी। सभी जीव जिन्हें सांस देने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है खत्म हो जाएंगे। पेड़ पौधे इंसान सब खत्म हो जाएंगे। हाँ, कुछ बैक्टीरिया जरूर इस कंडीशन में भी बचे रह पाएंगे।
लेकिन इंसान का क्या होगा, चलिए देखते हैं। आप सांस नहीं ले पाएंगे चाहे आप अपनी सांस को कितनी देर तक रोकने में सक्षम क्यों ना हो, या फिर आप ऑक्सीजन सिलेंडर ही क्यों ना यूज करें। लेकिन आपकी बॉडी को सांस लेने के लिए प्रेशर डिफरेंस की जरूरत होती है, प्रेशर डिफरेंस की। और बिना एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ये बैलेंस बिगड़ जाएगा और आप एक सांस भी नहीं ले पाएंगे और दुनिया से इंसानियत का अंत हो जाएगा। इस माहौल में ज्वालामुखी और जियोथर्मल सोर्सेस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे। सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज इनसे मिलकर फिर से ऑक्सीजन का निर्माण करेगी और इस तरह धीरे धीरे फिर से नया एटमॉस्फेयर जन्म ले लेगा। पर इस पूरी प्रोसेस में लाखों करोड़ों साल लगेंगे। अच्छा चलिए हम ये मान लेते हैं कि किसी वजह से एटमॉस्फेयर से केवल ऑक्सीजन गायब हो जाए, तो ऊंची ऊंची इमारतें जो कि सीमेंट से बनी एक पल में तहस नहस होकर गिर जाएंगी, क्योंकि ऑक्सीजन सीमेंट का एक खास बाइंडिंग एजेंट है। ओजोन यानी कि O3 का नामो निशान मिट जाएगा और साथ ही ओजोन लेयर भी नष्ट हो जाएगी और धरती गर्म तवे की जैसे तपने लगेगी और तो और पानी भाप बनकर उड़ जाएगा, यहाँ तक कि धरती की ऊपरी सतह यानी कि क्रस्ट एक झटके में नष्ट हो जाएगी, क्योंकि इसमें भी 47% ऑक्सीजन होती है। लेकिन ये सब देखने के लिए एक भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि सांस न ले पाने की वजह से तड़प तड़प कर सभी की जान जा चुकी होगी। ये सब कुछ आपको बहुत डरावना जरूर लग रहा होगा, लेकिन जिस तरह हम अपने एटमॉस्फेयर को नष्ट कर रहे हैं ये एक दिन सच में बदल जाएगा। अगर हमें सिचुएशन को रोकना है तो आज सही संभलना होगा और अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना होगा। जितना हो सके पेड़ पौधे लगाएं, प्लास्टिक का यूज बंद करें, एसी, रेफ्रिजरेटर और विभिन्न प्रकार के स्प्रे के बढ़ते प्रचलन ने वातावरण में CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा बढ़ा दी है। CFC ओजोन परत के लिए सबसे अधिक खतरनाक है, जिसकी वजह से दिन के तापमान के काफी बढ़ोतरी हुई है। ऊंची बनती इमारतें भी इसका एक खास रीजन है। और अगर हमें अपने आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित और रहने लायक धरती देनी तो आज से और अभी से इस दिशा में सीरियस कदम उठाने होंगे। ये काम हम सभी को मिलकर करना होगा दोस्तों, और इस दिशा में पहला कदम है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि लोग जान, एटमॉस्फेयर और ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस को समझ सके। वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। मिलते हैं कल एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।